तो दिल्ली की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत अगर आपने फॉर्म भरा है या फॉर्म भरने जा रहे हैं तो सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी कर दिया है, बता दिया है कि आपको जो फॉर्म भरा गया है या आप भरने जा रहे हैं तो उसे कौन चेक करेगा, कौन अप्रूव करेगा। और सबसे राहत भरी खबर जो है वो एक और सामने आई है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई हमारा फॉर्म जो है एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि हम पात्र थे, देखो मेरी ये डिटेल, ये तमाम जानकारी। तो आप इस चीज को लेकर स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं। तो क्या पूरी डिटेल सामने आई है इस पूरी योजना को लेकर आपको बता देते हैं। इसलिए कह रहा हूं पहली बार अगर आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी फॉर्म भरने से लेकर पहली किस्त पाने तक तमाम तरह की जानकारी जो है वो आपको हमारे इस वीडियो में मिलती रहेगी। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। हुआ यह है कि दिल्ली सरकार ने आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करने, अप्रूव करने और रिजेक्ट करने को लेकर एक समिति बनाई है। इस समिति में क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए आपके स्क्रीन पर सरकार ने क्या क्या कहा है, लेकिन एक चीज और बता देते हैं। ये समिति दिल्ली की 13 जिलों में 13 समिति बनाई गई है, ठीक है। तो 13 समिति जो है बनाई गई है, यानी कि हर जिले में एक समिति होगी और वो चेक करेगी। अब बताते हैं कि आखिरकार इसमें होगा क्या और आपका अगर फॉर्म अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है तो वो आपको कैसे पता चलेगा। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई इस समिति के अध्यक्ष डीएम जिला मजिस्ट्रेट होंगे, यानी कि आपके इलाके के जो डीएम हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, वो इस समिति के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त सामने आई है। जबकि इस समिति के अध्यक्ष के साथ साथ इस समिति के सदस्य कौन होंगे जो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। इसके सदस्यों में विधायक शामिल होंगे, आपके इलाके के निगम पार्षद जो हैं वो शामिल होंगे, नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी के सदस्य भी इसमें जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। ये 3-4 लोग जो हैं वो तय करेंगे कि आपको किस्त मिलनी है या नहीं। वहीं समिति में सचिव के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो साफ तौर पर राजनीति के क्षेत्र से विधायक होंगे, निगम पार्षद होंगे और इसके अलावा सिविल सोसाइटी यानी कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को भी शामिल किया गया है। और इसके अलावा सचिव भी एक महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कोई अधिकारी होगी जो इस पूरे समिति के कह लीजिए सेक्रेटरी होगी। इसके अलावा यह समिति न केवल आवेदनों का सत्यापन यानी वेरीफाई कर उन्हें मंजूरी देगी, बल्कि नामंजूर किए गए आवेदनों पर शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार भी इसी समिति के पास होगा। अगर आपका आवेदन नामंजूर हो जाता है तो भी ये समिति जो है इसे देखेगी, चेक करेगी और तय करेगी कि आपको आगे किस्त मिलनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये सबसे जरूरी चीज है। अब दूसरा समिति का मुख्य काम कौन कौन सा होने वाला है वो आपके स्क्रीन पर ला दिया है। देखिए समिति का मुख्य काम जो होगा वो होगा आवेदकों के दस्तावेजों की जांच करना, ताकि केवल पात्र महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सके। जो पात्र हैं उनका हक कोई नहीं मार सकता, साफ तौर पर ये चीजें हैं। इसके अलावा जांच क्या की जाएगी, जांच किए जाने वाले मुख्य दस्तावेजों में जितने भी आप पात्रता के रूप में दस्तावेज दिया है आपने, उन सबको चेक किया जाएगा। जैसे उम्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और बिजली का बिल 24 यूनिट वार्षिक खपत वाला होना चाहिए। आपका बिजली बिल चेक किया जाएगा। आपने जो जानकारी दी है उसी से आपका बिजली बिल भी जानकारी मिल जाएगी उन्हें। तो आपकी उम्र चेक करेंगे वो, आधार कार्ड आपका चेक होगा, वोटर कार्ड और बिजली के बिल, सारी चीजें सही और सटीक होंगी। तब जाके आपको समिति के मंजूरी मिलते ही आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मंजूरी का संदेश यानी एसएमएस जो है वो भेज दिया जाएगा। और वो किस तरीके का एसएमएस हो सकता है, वो हो सकता है, प्रिय आवेदक, आपका दिल्ली सरकार योजना के लिए आवेदन स्वीकृत कर लिया गया है, धन्यवाद। तो इस तरीके से फॉर्म जो है वो कह लीजिए मैसेज जो है वो होने जा रहा है। इसके अलावा अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, मान लीजिए किसी कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको क्या करना है, आपके पास भी एक मौका जो है वो है। और वो मौका क्या है, आप डीएम कार्यालय यानी कि जो कलेक्टर है उनके कार्यालय जो है वो जा सकते हैं और
यदि किसी आवेदक का फॉर्म नामंजूर हो जाता है और उसे आपत्ति है तो वो डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है, करा सकती हैं। आप जाके कलेक्ट्रेट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। शिकायत अगर आप दर्ज कराएंगी तो फिर क्या होगा, शिकायत मिलने पर डीएम द्वारा दस्तावेजों की दोबारा जांच कराई जाएगी। यदि कोई खामी नहीं मिलती है तो आवेदन को मंजूर कर लिया जाएगा, अन्यथा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आपके पास मौका है कि आप एक बार फिर से चेक करिए, क्योंकि बहुत सी महिलाओं ने कहा कि भाई हमने फॉर्म जो है वो सिग्नेचर करना भूल गए या कुछ डॉक्यूमेंट में ये चीज गलत थी, वो चीज गलत थी। तो आप अपनी चीजों को सुधार के फिर से आप यहाँ डीएम कार्यालय में जाके उसे क्लेम कर सकते हैं और आपका जो अगर कोई गलती मिली तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपका सही कारण के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, सही वजहों की वजह से, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट ही रहेगा। इसके अलावा अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और आप फर्जी दस्तावेज लगाकर अगर आपने फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया या कुछ भी फर्जी दस्तावेज निकला, तो योजना में यदि किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो लाभार्थी को मिलने वाला लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा। मान लीजिए 2-4-6 महीने आपको लाभ मिल गया, तो अब मालूम चला कि भाई आप तो पात्र ही नहीं थे, तो आपका योजना से नाम कटेगा और साथ ही साथ जितनी भी आपकी राशि मिली है वो वसूल करी जाएगी। सीधा सा हिसाब ये है कि मान लीजिए 6 महीने बाद मालूम चला और आपको 2500 आपको पूरा ना मिलके 1500 जमा होता और 1000 आपके खाते में आते हैं, तो फिर जो 1000 आपके पास आया है वो वापस लिया जाएगा, उसकी प्रक्रिया होगी और आपके खाते में जो है वो भी कह लीजिए कि उसको भी वापस लेने के लिए प्रक्रिया में शामिल होना होगा। तो ये चीज जो है वो साफ तौर पर स्पष्ट नजर आ रही है। तो ये 13 समितियां पूरे दिल्ली में होने जा रही हैं और फिर उसके बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आप सभी को लाभ यानी कि रजिस्ट्रेशन को अप्रूव और रिजेक्ट का मैसेज जो है यही समितियां तय करेंगी। यानी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट वाले अप्रूव वाले कैटेगरी में डाला, आपके पास कुछ दिन बाद मैसेज जो है वो आ जाएगा। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज ये कि जो अभी 28 अगस्त को किस्त मिलने जा रही थी वो नहीं मिलेगी, वो किस्त मिलेगी 1 सितंबर को, जिनका भी फॉर्म एक्सेप्ट या अप्रूव होगा। अब अप्रूव हुआ है या नहीं कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी सरकार ने एक चीज करी है। 26 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें सभी अप्रूव महिलाओं को उस तारीख तक जिनका अप्रूवल हो गया होगा उन सभी को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उन सर्टिफिकेट में जिनको भी ये सर्टिफिकेट उस तारीख को मिलेगा, हो सकता है ऑनलाइन या मैसेज भी आपको आ जाए, तो जिनका फॉर्म तब तक अप्रूव होगा, जिन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको 1 सितंबर को किस्त जो है वो उनको 1 सितंबर को किस्त यानी कि पहली किस्त जो है वो मिल जाएगी। अभी भी कोई डाउट है तो क्लिक करके जरूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा। इसके अलावा बहुत सारी हमारी महिलाओं ने कमेंट किया, उनमें से एक हमारी महिला जो है उन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़ रही हैं, कमेंट कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को तमाम जानकारी जो है वो देते रहें। एक महिला जो है उनका नाम तो इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनके 3 बच्चे हैं लेकिन उनके राशन कार्ड में सिर्फ 2 की ही एंट्री हुई है और जो ऑनलाइन वाले हैं उन्होंने 2 का ही डिटेल 2 की ही चढ़ा दी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सबसे पहले इंतजार करिए और अगर अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 बच्चे भी अगर हैं उनको भी आप एंट्री करवा के चढ़वा कर आगे बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बच्चे से अधिक वालों के लिए दिक्कत है। साफ तौर पर ये चीजें सामने आई। इसके अलावा एक और भाई साहब ने लिखा है, सर हम दिल्ली में 14 साल से रह रहे हैं, हम वोट भी करते आए हैं पर हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। सर हम फिर से अप्लाई किए हैं वोटर आईडी के लिए, तो क्या हम लक्ष्मी योजना का फॉर्म भर सकते हैं? देखिए
सिर्फ वोटर आईडी कार्ड से नहीं होगा, तमाम जो पात्रता है अगर वो पूरी कर रहे हैं और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड की कमी है तो आप बढ़िया आराम से वोटर आईडी बनवाइए, फिर अप्लाई करिए। कोई लास्ट डेट वाला मामला अभी नहीं है, अभी 2-4-6 महीना ये योजना के तहत रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। आप बाकी पात्रता पर जरूर ध्यान दीजिए, जिसमें आप दिल्ली के निवासी हैं, 10 साल तक आपके वोटर आईडी से स्पष्ट होना चाहिए, 2400 यूनिट बिजली जो है साल भर में खर्च नहीं होनी चाहिए, 3 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, और 1-2 और जो पात्रता है वो आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये वीडियो में मैंने तमाम जानकारियां दे दी हैं। कोई भी सवाल अब भी हो तो कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए तुरंत। और हाँ, हमारा जो नीचे चैनल के लिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वहां 2 चैनल दिख रहे होंगे, दोनों को आपको सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।